Hello, good evening to all of you. Am I audible? Am I audible? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बता दो. चलिए. सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी चल रहा था. ठीक है. सेक्शन 16 बेटा कल मैं संडे में अवेलेबल नहीं था. आज मैं एक दो दिन में लेके करा दूंगा आपको, है ना. देखो, जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, यानी कि जिस भी बैच का जो भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा चल रहा है, तो उसमें मान के चलना कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा ही करूंगा. तो उसमें कोई कहने की बात ही नहीं. ठीक है. एक मंजीत सिंह, शायद आपने लास्ट 2-3 क्लास करी नहीं है. केवल थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पेंडिंग है ना. और एक दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर. बाकी मैं मंजीत सिंह करा चुका हूँ सब कुछ, है ना. बाकी के बच्चों से आप एक बार पूछ के देखना, या लास्ट क्लास करके देखना एक बार, जो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी बीएनएस की. ठीक है. अब नहीं आएगा बैकग्राउंड. ठीक है. तो आप करके देखना लास्ट क्लास मंजीत सिंह, तो उसमें हाँ राज, बिल्कुल एक क्लास में कवर हो जाएगा. मैंने बताया भी था आपको कि एक ही क्लास लगनी है बस. एक क्लास में कवर हो जाएगा. और जितने भी इम्पोर्टेंट और प्री मेंस को लेके जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे, हम बहुत पहले पूरे कर चुके. ठीक है. चलो. 16 सीपीसी, सेक्शन 16 सीपीसी का चल रहा था. मैंने बताया था टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था. देखो, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्टार्ट हुआ था. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी हमने स्टार्ट किया था. अब देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 16 बताएगा कि साहब ये 6 प्रकार के जो सॉरी ये जो 6 प्रकार के जो टॉप सर्कमस्टेंसेस हैं, या 6 प्रकार के जो सूट्स हैं, है ना, ए में, बी में, सी में, डी में, ई, एफ. ठीक है. जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में कि रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट है, पार्टीशन का सूट है, ठीक है, और फोरक्लोजर, रिडेम्पशन और सेल का सूट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके. एक मिनट बेटा, मैं और ठीक है. और यहाँ पे रेजिडुअरी मैंने बताया था. रेजिडुअरी जब किसी में नहीं आएगा, वो इसमें फॉल करेगा. मतलब अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट डिटरमाइन कराना हो, क्लियर. उसके बाद कोई टॉर्ट अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई करता है, ठीक है, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी है, अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, तो ये मैंने आपको करा था. ठीक है. ये मैंने आपको बस केवल ऊपर ऊपर से एक मिनट. चलो. अब चेक करना बेटा एक बार. हेलो. अब चेक करिए एक बार. इज दिस क्लियर? अब ठीक है बेटा. चलिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. ओके. चलो. तो अब देखो, एक एक मैंने कहा था ना, ये 16 की टेबल मैंने आपको
16 की टेबल, ये जो टेबल है ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे करा दी थी। ठीक है, अब हम एक एक क्लॉज करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, एक एक क्लॉज करके अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप 16A देखो। अब देखो 16A क्या कहता है, देखिए अगर हम सेक्शन 16A की बात करें, सेक्शन 16A की बात करें, तो देखो ये कहता है कि अगर कोई सूट है आपका रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये देखो सारे सेक्शंस आप मान के चलिए कि सारे सेक्शंस हमें जुरिस्डिक्शन बताएंगे कि आपका केस जाएगा किस कोर्ट में। ठीक है, तो हर सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी अब आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सारे सेक्शंस आपको बताएंगे कि आपका सूट जो है वो सूट किस कोर्ट में आपको फाइल करना है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि मान लो आपका जो सूट है वो सूट है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब सपोज करिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, यहां पर आपका घर है। क्लियर, यहां पर आपका घर है, किसका घर है ये, दिस इज एज हाउस, दिस इज एज हाउस, ये ए का घर है। क्लियर, ये ए का घर है। एक मिनट बेटा, मैं भी देखता हूं। हेलो हेलो, कुछ क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक मिनट बेटा, मैं अपने में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, बेटा वेट करो 2 मिनट वेट करो प्लीज। हेलो, बेटा 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो, आप इतने बेसब्र मत बनो। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो, आप इतने बेसब्र मत बनो। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो, आप इतने बेसब्र मत बनो। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो, आप इतने बेसब्र मत बनो। बेटा 1 मिनट वेट कर लो।
हेलो 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 हेलो, अब बताना जरा प्लीज, अब बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो बस अब समझ गया मैं। चलो अब देखो, अब मान के चलो, देखो पहला केस क्या है सेक्शन 16 का। पहला केस क्या है सेक्शन 16 का कि ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि स्टार्टिंग के जो 5 क्लॉजेस हैं, ठीक है, वो रिलेट करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो रिलेट करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और जो लास्ट वाला एक सेक्शन 16 का क्लॉज है वो रिलेट करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी से। क्लियर? तो ये तो आप मोटा मोटा आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर पहले से फ्रेम्ड होना चाहिए कि इसमें स्टार्टिंग के जो हम 5 क्लॉजेस में बात करेंगे वो क्लॉजेस होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि अचल संपत्ति से रिलेटेड, जैसे कि घर। अब मान के चलिए एक एरिया है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये जो ए है इसका एक घर था, ठीक है, ये ए है, यहाँ पर ए का एक घर था जिस घर में बी ने कब्जा कर लिया। क्लियर? इसने क्या किया, ए का घर था और बी ने कब्जा कर लिया। क्लियर? ये एरिया क्या है, अब सपोज करो ये एरिया है दिल्ली में, ठीक है, ये एरिया है दिल्ली में, ए का घर था, बट ए कहां पर रहा करता था, ए रहता था उत्तराखंड में, ठीक है, ए कहां पर रहता था, ए यहां पर रहता था क्योंकि वहां पर वो काम करता था। क्लियर? ए कहां पर रहता था, ए उत्तराखंड में रहता था, यहां पर काम करता था। ए का एक घर था दिल्ली में, और इस ए के इस घर पर बी क्या कर लेता है, बी कब्जा कर लेता है। क्लियर? बी इसे हड़प लेता है। तो ए को क्या करना है, ए को इस क्या चाहिए, इस प्रॉपर्टी की क्या करानी है, रिकवरी करानी है। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसी है, घर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझो केस किसका बनेगा भाई, ए को अपना घर वापस चाहिए, ए को क्या करना है, ए को उसकी रिकवरी करानी है, ए को रिकवरी करानी है। किस प्रॉपर्टी की रिकवरी कराना चाहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर केस करना है तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहां पर देखेंगे, 16 ए में देखेंगे। क्लियर? कहां पर देखेंगे, 16 ए में देखेंगे। ठीक है, मतलब पहला केस क्या है, पहला केस है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कराना चाहते हैं तो आपको 16 ए देखना है कि किस कोर्ट पे आपका जुरिस्डिक्शन होगा। अब 16 ए कहता है कि साहब, 16 कहता है कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जहां पर प्रॉपर्टी क्या होगी, यहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, यानी कि जहां पर वो अचल संपत्ति स्थापित होगी। क्लियर? उस कोर्ट में, ठीक है, उस एरिया के कोर्ट में आपका क्या होगा, जुरिस्डिक्शन होगा। उस एरिया के कोर्ट में क्या होगा, आपका जुरिस्डिक्शन होगा। तो अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि इस केस में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का होगा, दिल्ली का या फिर उत्तराखंड का, बताओ। इस केस में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस स्टेट का होगा, किस कोर्ट का होगा, दिल्ली में जुरिस्डिक्शन होगा या उत्तराखंड में जुरिस्डिक्शन होगा, बताइए सारे लोग। ठीक है, वेरी वेरी गुड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर ये अचल संपत्ति स्थापित है, उस एरिया के कोर्ट में क्या होगी, मान लो यहां कोई कोर्ट है तो इस
केस का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो इसी शहर के कोर्ट पे होगा। क्लियर? तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, उत्तराखंड नहीं होगा। क्लियर? क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, उत्तराखंड में जुरिस्डिक्शन इसका नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, देखो कॉज ऑफ एक्शन को यहां पर नहीं देखेंगे दीपिका खन्ना, समझो, है ना। कॉज ऑफ एक्शन की बात आएगी बाद में, सेक्शन 20 में। तो कॉज ऑफ एक्शन को यहाँ भूल जाओ, आप ये सपोज करो कि आप जानते ही नहीं हो कॉज ऑफ एक्शन को। क्लियर? यहां बस आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करानी है तो आप उसकी रिकवरी का जो सूट होगा वो वहां पर फाइल करेंगे जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थापित हो। क्लियर? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आप उस रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करेंगे। क्लियर? समझ गए इतना आप? हाँ बेटा, लव उसे जाना पड़ेगा। अभिषेक श्रीवास्तव सर, वेयर द पार्टी रिजाइड्स could also have the jurisdiction, not in section 16। अभिषेक श्रीवास्तव, नॉट इन सेक्शन 16। तो मेरी एक बात मानो कि इंतजार करो, है ना, थोड़ा सा वेट करिए। अभी हम सेक्शन 20 में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें पता पड़ेंगी कि वो उसके रेजिडेंस पे होगा, है ना, वर्क फ्रॉम गेन पे होगा, बिजनेस पे होगा, मतलब वहां पर हम प्लेस ऑफ बिजनेस निकालेंगे। ठीक, अभी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी सीख पाओगे, वरना केवल रट पाओगे और भूल जाओगे, है ना। अब देखो यहां पर हमने देखा सेक्शन 16A में, यहां पर हमें बस इतना देखते हुए चलना है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट अगर हम फाइल करेंगे तो वो सूट फाइल करेंगे कहां पर? जहां पर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। मतलब हमें और कोई चीज देखनी नहीं है। सेक्शन 16 में अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, तो हमें और कोई चीज देखनी नहीं है। सेक्शन 16 कहता है कि इन 6 केसेस में आप सूट फाइल कहां करोगे? वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अभी 16 का अभिषेक श्रीवास्तव, अभी जब 16 का हम प्रोविजो पढ़ेंगे ना तब और चीजें नजर आएंगी हमें, बट अभी हम प्रोविजो पे नहीं है, अभी हम मेन प्रोविजन पे है। तो मेन प्रोविजन केवल इतना कहता है कि अगर आप रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की का सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप किस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन होगी? उस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन होगी जिसके एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। क्लियर? चलो, ऐसे ही 16B कहता है, देखो एक एक क्लॉज करके ध्यान देना। 16B कहता है कि अगर आपका केस है पार्टीशन का, और पार्टीशन किसका? पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्लियर? अब सपोज करिए कि एक तो ये फादर है ना, यहां पर मैं फैमिली ट्री बना रहा हूं, ये फादर है, फादर का बेटा, फादर का दूसरा बेटा, FS1 और FS2। ठीक है, इनकी आप मान के चलो कि इनकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहां पर? सॉरी, इनकी एक प्रॉपर्टी है, कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में। अब ये जो FS बेटा है ये क्या करता है? पार्टीशन करवाना चाहता है, पार्टीशन का सूट फाइल करना चाहता है। ये चाहता है कि साहब इसे क्या करो, आप पार्टीशन कर दो, इसका हिस्सा बंटवारा कर दो, मुझे तो अलग अपना जो है घर चाहिए, अलग अपनी जमीन चाहिए, मैं जॉइंट में नहीं रह सकता। क्लियर? तो ये कहता है कि साहब इसे क्या करना है? इसे पार्टीशन का सूट फाइल करना है ना। बट ये कंफ्यूज है कि भैया कहाँ करे। तो जब आपको पार्टीशन कराना है, और किसका कराना है? अब देखो घर क्या है? घर इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, ये एक अचल संपत्ति है, और पार्टीशन कराना है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? 16B में जाना पड़ेगा, जो कहता है कि आप सूट कहां फाइल करोगे?
suit is filed where the immovable property is situated, where the immovable property is situated, मतलब जहां पर ये घर सिचुएटेड है, यानी कि पार्टीशन सूट कहां फाइल होगा, दिल्ली में। ठीक है, इसके दो तीन एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे सारे टाइप के सूट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। बट अभी सबसे सिंपल वाला मैं करा रहा हूं भाई। किसी भी पर्सन को इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है, ठीक है, किसी भी पर्सन को इस संपत्ति का क्या कराना है, पार्टीशन कराना है, तो वो मतलब किसके कोर्ट में जुरिसडिक्शन होगा, किस एरिया के कोर्ट में जुरिसडिक्शन होगा, जिस एरिया में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। यानी अगर ये दिल्ली में सिचुएटेड है तो दिल्ली में क्या होगा, पार्टीशन सूट का जुरिसडिक्शन होगा। ठीक है, दिल्ली में क्या होगा, पार्टीशन सूट का जुरिसडिक्शन होगा। क्लियर। अब देखो, अब मान लो एक फैमिली है, यहां पर मैं दोबारा से फैमिली बनाता हूं, एफ यानी कि फादर, FS1 पहला बेटा और FS2 दूसरा बेटा। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इनके पास एक घर है, ठीक है। फिर मैं दोबारा दूसरी जगह बना रहा हूं, गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव में इन पे क्या है, गुड़गांव में इन पे क्या है, 2 बस है, ठीक है, 2 बस है, बस का काम भी कराते थे, 2 बसेस हैं, मतलब ये इनकी टोटल संपत्ति है। ठीक है, ये इनकी टोटल संपत्ति है। बेटा माइक लग रहा है, कुछ इश्यू आ गया होगा वॉइस में, तो थोड़ा सा मैनेज करो। और मेरे ख्याल से इतना तो मैनेजेबल होगा ही कि आपको आवाज आ रही होगी। ठीक, मैं भी ब्रेक में इसे सही करके देखूंगा, बट एटलीस्ट ये मैनेजेबल तो होगा, है ना, कोई बात नहीं। देखो, अब देखो, ये अब इनकी ये टोटल संपत्ति है, ठीक है, ये इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टी है। ठीक, अब होता क्या है कि अब इस लड़के को क्या कराना है, टोटल संपत्ति का पार्टीशन कराना है। ठीक है, क्या कराना है, टोटल संपत्ति का पार्टीशन कराना है। ये पार्टीशन सूट फाइल करना चाहता है। अब देखो यहां पर कितनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, यहां पर पार्टीशन होगा एक तो हाउस का, ठीक है, और 2 बसेस का। ठीक, अब देखो हाउस क्या है, हाउस तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाउस क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट बसेस क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर, ये टोटल संपत्ति है जिसका वो पार्टीशन कराना चाहता है, ये टोटल संपत्ति है जिसका वो पार्टीशन कराना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम सेक्शन 16 देखें तो 16 बात किसकी करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी संपत्ति बंटवारा कराना है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको क्या कराना है, पार्टीशन कराना है, तो आप वहां जाओगे जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, अगर मान लो मैं मान के चलूं कि आप पे कोई बस नहीं होती, केवल घर घर होता, तो बिल्कुल सिंपल था, वो जुरिसडिक्शन कहां चला जाता, दिल्ली पे चला जाता। क्लियर, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या है, उससे अटैच्ड है, क्लियर, मतलब मैं जो पार्टीशन कराना चाहता हूं वो कुल संपत्ति का कराना चाहता हूं, टोटल प्रॉपर्टी का कराना चाहता हूं, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, क्लियर, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कि जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा हो और वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी भी उसके साथ में लगी हुई हो, तो हम इस टोटल संपत्ति को जुरिसडिक्शन के लिए क्या मान लेते हैं, मतलब इस टोटल संपत्ति को हम जुरिसडिक्शन के लिए इमूवेबल मान लेते हैं।
ठीक है, और सेक्शन 16B के हिसाब से जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर देते हैं। क्लियर क्लियर? एक एक करके कराएंगे ना हरीश तोरे, एक एक करके तो एग्जाम्पल कराएंगे, एक एग्जाम्पल में जो है सारी चीज थोड़ी हो जाएंगी। क्लियर? तो देखो ऐसे में क्या होगा, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी को का आपको पार्टीशन कराना है, तो हम टोटल संपत्ति को क्या मान लेंगे, इमूवेबल मान लेंगे, और 16B से क्या करेंगे, जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेंगे। क्लियर? 16B से क्या करेंगे, जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेंगे। इसका मतलब इस पूरे प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन होगा, मतलब इस घर का और इन बसों का अगर पार्टीशन आपको कराना है, तो आपका सूट कहां पर फाइल होगा, आपका सूट वहां पर फाइल होगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर रविशंकर कुमार? तो कहां पे जुरिस्डिक्शन बनेगा, दिल्ली में जुरिस्डिक्शन बनेगा, गुड़गांव में जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा। समझ गए? ठीक है, तो ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है एक जगह प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी है दूसरी जगह। तो जब पार्टीशन कराएंगे तो इन्हें कंबाइंडली हम क्या मान लेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेंगे, और 16B के हिसाब से जुरिस्डिक्शन को डिसाइड कर देंगे। समझ गए? 16B के हिसाब से जुरिस्डिक्शन को डिसाइड कर देंगे। ठीक है, दिस इज 16B। ठीक, फिर अभी एक क्वेश्चन और कमेंट में आया था कि सर जैसे मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, यहां पर एक घर है ना, ये गुड़गांव है, यहां पर एक घर है। अब देखो दोनों जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर? नहीं, इसमें कोई केस नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। सीपीसी में सबसे कम केसेस हैं, है ना आशीष गौतम, तो आपको हर चीज जो है केस नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां जहां केस की रिक्वायरमेंट होगी मैं ऑटोमेटिकली लिखाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में ये 16 से निकल के कहां चला जाएगा, 17 में चला जाएगा, जहां पर दो जगह जुरिस्डिक्शन आ रहा हो। क्लियर? अब जब दोनों जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो दोनों जगह जुरिस्डिक्शन आएगा। क्लियर? तो ऐसे केसेस सेक्शन 17 में चले जाएंगे। वेरी करेक्ट अमृतपाल सिंह रावत, है ना, ऐसे केसेस सेक्शन 17 में चले जाएंगे। क्लियर? तो ये 17 के लिए छोड़िए, इसे हम 17 में देखेंगे। किसी का क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने अभी बता दिया। अभी आपको जितने एग्जाम्पल मैं कराते हुए चल रहा हूँ ये बस आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, कौन सा हमने किया, एक तो हमने किया सिंपली कि साहब जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है तो पार्टीशन सूट कहां पर फाइल होगा, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर? दूसरा अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन आपको कराना है तो इन्हें कंबाइंडली हम क्या मानेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे, और 16B के हिसाब से जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेंगे। यानी कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट पर होगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी कि अचल संपत्ति सिचुएटेड है। क्लियर? 16B क्लियर है आपको? 16B क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो 16C इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16C ऑफ सीपीसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बात करता है कि अगर मान लो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा कोई सूट है, सूट फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर सेल, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सूट्स हैं, क्लियर, ये सूट है, क्लियर, तो ये सूट कहां पर फाइल होंगे, ये सूट कहां पर फाइल होंगे।
अब देखो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि साहब आपको रिडेम्पशन का फाइल करना है, फोरक्लोजर का फाइल करना है, सेल का फाइल करना है, तो जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो सूट का फाइल हो जाएगा जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक, बट ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। यार तुम देवेंद्र बहुत मतलब बीच में डिस्टर्ब करते हो, है ना। अगर मैं कुछ नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये कि मैं बाद में उसका आंसर कर दूंगा। बीच में लिख रहे हो कि साहब मेरा इग्नोर करते हैं, तुम्हारा तुम कौन हो, तुम्हारा इग्नोर करूंगा मैं। कमाल करते हो यार, मतलब सारा वही खराब कर देते हो। बताओ, तुम बताओ देवेंद्र, तो ऐसा है भी सब वेट करो। देवेंद्र का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं ना, उनका शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देवेंद्र अपना क्वेश्चन बताइए, पहले मैं आपका आंसर कर देता हूँ, उसके बाद फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, 16 सी बाद में देखेंगे, पहले देवेंद्र का क्वेश्चन ले लेते हैं। देवेंद्र आप अपना क्वेश्चन बता दीजिए, बताइए। प्राइवेट कर देंगे, आप भी देख लो ना एक बार। आप बताइए थोड़ा, बताओ। पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद पढ़ाऊंगा। बताओ। मतलब कम से कम ये लिखना तो बहुत गलत है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बता दूं, है ना। अब क्या है कि अगर किसी का ऑलरेडी आना चाहता है, किसी का कोई मतलब, अब मान लो किसी का कोई किसी ने कोई डाउट पूछा, किसी ने कोई डाउट पूछा और अगर उसका सॉल्यूशन आने ही वाला है अगले कॉन्सेप्ट में, तो उसका मैं इग्नोर करते हुए चलता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा ये कहना है और मानना है कि लास्ट तक आप 1.5 घंटे अगर बिल्कुल क्लास करोगे नॉन स्टॉप बिना क्वेश्चन पूछे, तो आपके आधे से ज्यादा डाउट तो वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। और आपको अब एक मतलब आपको ये कभी कभी जहन में नहीं आता कि यार हम 4-5 ही बच्चे ऐसे हैं जो लगातार जिन्हें डाउट आ रहे हैं, और 400-500 बच्चा क्लास कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आ रहे डाउट। क्या कभी ये बात आपके जहन में नहीं आती क्या कभी। और फिर भी मैं आप सबका पूरा सम्मान रखते हुए, है ना, आपको कभी भी इग्नोर ना करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आप मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बताऊं, बट कम से कम आप मेरी बात तो मानिए। मैं बीच में अगर बोल रहा हूँ कि आप बीच में मत करिए मैसेज 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे आपका ऑटोमेटिक डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो सेक्शन 16 देखिए, सेक्शन 16 सी में ठीक है, सेक्शन 16 में देखो एक तरीका ये है पढ़ाने का, जो मैं पढ़ा के जाऊंगा, आपको सरल लगेगा, डाउट भी नहीं आएगा, और आप भी खुश मैं भी खुश। एक तरीका तो ये है, जैसे मैं बोलूं कि साहब अगर आपको इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वाले सूट करने हैं ना, तो आप वहां सूट फाइल कर देना जहां पर वो सिचुएटेड हो। एक तरीका तो ये है कि एक लाइन में हम जो है मैसेज मतलब इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, आगे बढ़े। आप भी समझ जाओगे कि भैया ठीक है, आप भी चाहिए, आप भी ये चाहेंगे कि यार बढ़िया यार, कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें, तो बस एक चीज रट लेनी है दिमाग में कि साहब जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहां पर सूट को फाइल कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका वो है जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अश्विनी गुप्ता की बात हम नहीं मानेंगे। अश्विनी गुप्ता कह रहे हैं कि हमें यही चाहिए बस। ठीक है, तो आप बेटा जा सकते हो, है ना। आपको अगर यही चाहिए तो आप जा सकते हो, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाने वाला। समझ गए, चलो। अब देखो, अब देखो मान के चलो कोई एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखना कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक, और इमूवेबल प्रॉपर्टी
ये घर है ए का, ठीक है, ये घर है ए का, ठीक है। अब ये इसे पैसे की जरूरत है, ए का घर है, ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए को पैसे की जरूरत है। ए क्या करता है, बी के पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा, ठीक है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, भाई मेरे को जरूरत है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रख दूंगा। घर गिरवी रखने का मतलब होता है कि अपने कागज उसके पास गिरवी रख के आ जाओ। क्लियर? अब देखो, अब मान के चलिए कि इसने इस पर अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया और इससे ये इसके बदले में 1 लाख रुपए लेके आ गया। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं मॉर्गेज। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं मॉर्गेज। और जो अपनी प्रॉपर्टी रखकर पैसे लेता है उसे बोलते हैं मॉर्गेजर। और जो जिस पर प्रॉपर्टी रखी जाती है, जिस पर प्रॉपर्टी रखी जाती है उसे बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। जिस पर प्रॉपर्टी रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। क्लियर? समझना, तीनों वर्ड का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब देखो, यहां पर ए ने बी पर अपनी प्रॉपर्टी को रखा, ठीक है, और 1 लाख रुपए लिए, आप सपोज करिए 6 महीने के लिए लिए, है ना, फॉर स्पेसिफिक टाइम। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इसने क्या करा, 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए लिए और ये बोला कि साहब 6 महीने बाद मैं आपके पैसे वापस जो है कर दूंगा, आप ये जो मेरी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है ये मुझे वापस कर दीजिएगा। क्लियर? ये मुझे वापस कर दीजिएगा। अब देखो हुआ क्या, अब ये सिस्टम समझ गए? ये सिस्टम है, इसे आप याद रखना, इसी से आपको रिडेम्पशन क्लियर होगा, इसी से आपको फोरक्लोजर क्लियर होगा, इसी से आपको सेल क्लियर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं पहली चीज पे या पहली पॉसिबिलिटी पे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखो, मान के चलो ए पेज बैक द मनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। मतलब ए निर्धारित समय में अपने उसके पैसे क्या कर देता है, लौटा देता है। क्लियर? ए क्या करता है, निर्धारित समय में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उसके 1 लाख रुपए जो उसने लिए थे उसे वो क्या करता है, उसे वो लौटा देता है। क्लियर? स्टिल बी इज नॉट कैंसलिंग द मॉर्गेज, ठीक है। स्टिल बी इज नॉट कैंसलिंग द मॉर्गेज, मतलब बी फिर भी मॉर्गेज को कैंसिल नहीं करता, मतलब उसका ये जो प्रॉपर्टी इसके पास या मॉर्गेज पड़ी हुई है इसे वो वापस देने से मना कर देता है। वो मॉर्गेज क्या करता है, वो मॉर्गेज डीड कैंसिल करने से मना कर देता है कि नहीं साहब, आप तो ये प्रॉपर्टी मेरे पे भी मॉर्गेज है और पैसे ले आओ। क्लियर? तो होता क्या है कि साहब ए ने तो जितने पैसे वापस लौटाने थे और जितने समय में लौटाने थे वो क्या कर दिया, वो उसने वापस कर दिए टाइम से। तो फिर कायदे में क्या होना चाहिए था, कायदे में बी भी उसके प्रॉपर्टी को क्या कर देना चाहिए था, लौटा देना चाहिए था और मॉर्गेज को खत्म कर देना चाहिए था। ये जो मॉर्गेज है इसे क्या कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, बट ऐसा वो कर नहीं रहा है। तो यहां पर देखो ए क्या करेगा, ए सूट फाइल करेगा। अब देखो सूट क्यों करना है, अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, प्रॉपर्टी को लेने के लिए उसे क्या कराना पड़ेगा, मॉर्गेज को खत्म कराना पड़ेगा, है ना। तो जब वो ऐसी पॉसिबिलिटी में जब पैसे मॉर्गेजर ने पैसे वापस कर दिए हो और मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी ना लौटा रहा हो, ध्यान से सुनना, पहली पॉसिबिलिटी में जब सूट फाइल होगा यानी कि ए ने मॉर्गेजर ने पैसा वापस कर दिया हो और मॉर्गेजी प्रॉपर्टी ना लौटा रहा हो, तो तब सूट जाता है रिडेम्पशन, ठीक है। तब होता है सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि भैया जो मॉर्गेज है ना, अब इसे रिडीम करो, रिडीम, ये जो गिरवी रखा है ना इसे वापस करो, है ना। तो अपनी पैसे देने के बाद गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को वापस मांगना,
पैसे लौटाने के बाद गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को वापस मांगना, वापस मांगने के लिए सूट फाइल करना इज अ सूट फॉर रिडेम्पशन, इज अ सूट फॉर रिडेम्पशन। क्लियर? इज अ सूट फॉर रिडेम्पशन। अब सपोज करो ये घर जो इसने मॉर्गेज रखा था ये दिल्ली में है, तो सूट फॉर रिडेम्पशन कहां पर फाइल होगा बताइए? सूट फॉर रिडेम्पशन कहां पर फाइल होगा? दिल्ली में फाइल होगा। अब रिडेम्पशन का मतलब समझ गए आप लोग? बताइए, रिडेम्पशन का मतलब समझ गए? रिडेम्पशन का मतलब समझ गए? ठीक है, अश्विन गुप्ता आप समझ गए रिडेम्पशन का मतलब? मुझे लग रहा है आपको पहले से आता होगा, आप इन बच्चों के लिए कह रहे होंगे कि नहीं हमें तो वैसे ही पढ़ा दो डायरेक्ट, ताकि ये ना सीख पाए बाकी के बच्चे। ठीक है, हाँ रविशंकर, वेरी गुड। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए, तो ये हो गया रिडेम्पशन। तो सेक्शन 16C क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 16 क्या कहता है? 16C कहता है कि अगर आपको रिडेम्पशन का सूट फाइल करना है, ठीक है, अगर आपको रिडेम्पशन का सूट फाइल करना है तो आप कहां फाइल करोगे? जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए रखी गई है। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं फोरक्लोजर और सेल पे। व्यवस्था क्या थी, सिस्टम क्या था कि साहब ए था जिसका एक घर था दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये क्या था, एज हाउस, ए का घर था। क्लियर? ए ने अपना घर बी को क्या रख दिया, गिरवी रख दिया, और बी से वापस क्या ले लिए, पैसे ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए 6 महीने के लिए। ठीक है, यही तो हमारा सिस्टम था। ठीक है, ये क्या सिस्टम था, मॉर्गेज का। ये किसका सिस्टम था, मॉर्गेज का सिस्टम था। क्लियर? ये किसका सिस्टम था, मॉर्गेज का सिस्टम था। अब देखो, अब दूसरा है हमारा फोरक्लोजर। ठीक है, फोरक्लोजर क्या होता है ये देखो। अब मान लो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए 6 महीने के अंदर पैसे ना लौटाए। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि ए ने पैसे लौटा दिए बट वो वापस गिरवी रखा हुआ घर वापस नहीं कर रहा। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए ही पैसे नहीं चुका पा रहा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए ही पैसे नहीं चुका पा रहा और 6 महीने का टाइम था, 6 महीने में उसने पैसा नहीं चुकाया। क्लियर? तो भाई अब ये जो बी है, ये जो मॉर्गेजी है, अब इसे तो अपना पैसा वसूल करवाना है ना, इसे तो अपना पैसा वसूल करवाना है। तो इस मॉर्गेजी के पास, इस मॉर्गेज, अगर ए वापस पैसा ना करे, मॉर्गेजर वापस पैसा ना करे, तो मॉर्गेजी के पास देखो 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर क्या होता है? ठीक है, फोरक्लोजर क्या होता है, जो भी आए वो तो एसेंस वाली बातें समझ जाना। ठीक है, फोरक्लोजर का, और दूसरा ऑप्शन होता है सेल का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता है, फोरक्लोजर का, और दूसरा ऑप्शन होता है सेल का। अब देखो इन दोनों में होता क्या है। फोरक्लोजर में क्या होगा, इसमें अब जो घर का जो टाइटल है ना, जो ओनरशिप का टाइटल है, वो अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए सूट फाइल करेगा। क्लियर? फोरक्लोजर में क्या आता है, फोरक्लोजर में होता है गेट द टाइटल ऑफ द हाउस, get the title of the house transferred, get the title of the house transferred in his name, in his name।
मतलब वो क्या करता है, वो सूट फाइल करता है कोर्ट में कि जज साहब ये देखो ये एग्रीमेंट है, इन्होंने अपने जमीन के कागज गिरवी रखे थे और इसे मॉर्गेज रख के इसने 1 लाख रुपया लिया था 6 महीने के लिए, जो ये वापस नहीं करा रहा। अब मैं किसका सूट, मैं फोरक्लोजर का सूट फाइल कर रहा हूं। फोरक्लोजर से क्या होगा कि जो इसने जो गिरवी रखा हुआ घर था, अब वो मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। तो अपने नाम पर मॉर्गेज मॉर्गेज प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए हम क्या करते हैं, सूट फॉर फोरक्लोजर। क्लियर। तो हमें अगर सूट फाइल करना है फोरक्लोजर के लिए, तो सूट फाइल किस कोर्ट में होगा बताओ, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर, यानी कि दिल्ली में। तो फोरक्लोजर का मतलब समझ गए, फोरक्लोजर क्या होता है, फोरक्लोजर का मतलब समझ गए। ठीक है, फोरक्लोजर मतलब प्रोबंध। हाँ सोनाली, थैंक यू, प्रोबंध। क्लियर, प्रोबंध। और सेल, दूसरा सूट होता है सेल का, कि सब आप क्या करो, इस सूट को, इस प्रॉपर्टी को क्या करो, सेल करो, और उस सेल पे, उस सेल में से जो पैसा आए, मुझे वो पैसा मेरा 1 लाख रुपया वापस कर दो। क्लियर। तो मॉर्गेजी पे अपना पैसा वसूलने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो प्रॉपर्टी ही अपने नाम पे करा ले, या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल करा के उसमें से जो पैसा आए वो पैसा अपना वापस ले ले। क्लियर। तो चाहे सेल के लिए सूट करे, चाहे फोरक्लोजर के लिए करे, सूट कहां पर फाइल होगा, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बताइए, इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर आपको। चलेगी। जीएस वाली तो यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ ना, स्टार्ट करा मैंने यूट्यूब पे, आज रात में 10 बजे है। उसका जो आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन का दूसरा पार्ट आज रात में 10 बजे होगा। हाँ, सब्जेक्ट मैटर प्रोप्राइटरी होगा, जब प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है तो। हाँ, तो आपको चाहे रिडेम्पशन का सूट फाइल करना हो, चाहे फोरक्लोजर के लिए करना हो, सेल के लिए करना हो, तीनों सूट कहां पर फाइल करोगे, जहां पर ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर। सूट सूट से करा सकते हैं, सूट फाइल करके। ठीक है बेटा, अभी मैं लगवाऊंगा उसे, लगवाऊंगा, 10 बजे का टाइम है, मैं बता रहा हूँ ना, अभी उसे सेशन में लगवाऊंगा क्लास के बाद। हाँ लव, है ना, किसी और को सेल होगी, वो कोट कराएगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉर्गेजी कहाँ रहता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मॉर्गेजर कहाँ रहता है। क्लियर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल सूट फाइल करने के लिए क्या देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसी के मतलब उसी एरिया में क्या होगा, जुरिस्डिक्शन आएगा। क्लियर, उसी एरिया में जुरिस्डिक्शन फॉल करेगा। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या देखा, सेक्शन 16 में हमने रिडेम्पशन भी देखा, हमने रिडेम्पशन भी देखा, हमने फोरक्लोजर भी देखा, हमने सेल भी देखा। ठीक है भाई, हमने ये देख लिया। ये कब कब होता है, ये तब होगा जब पैसे वापस लौटा दिए जाए, प्रॉपर्टी ना मिले। ये दोनों तब होंगे जब पैसे वापस ना लौटे। क्लियर। तो ये तीनों चीजें हमें क्लियर हैं। इसके बाद एक और चीज आप पढ़ोगे, दैट इज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या है, एक चार्ज है। चार्ज के लिए भी, चार्ज क्लेम करने के लिए भी आप क्या फाइल कर सकते हो, सूट को फाइल कर सकते हो। तो ये चार्ज क्या है, ठीक है, ये क्या है, चार्ज क्या है, भार। ठीक, तो देखो अब चार्ज होगा क्या, ये मैं आपको बता रहा हूं, और चार्ज को डिक्टेट भी कराऊंगा।
अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। चार्ज समझाने के बाद ब्रेक दूंगा, है ना। पहले सेक्शन 16 पूरा हो जाएगा चार्ज समझा के, तो पहले आप चार्ज समझ लीजिए। देखो, अब मान के चलो कि एक फादर थे, फादर के दो बेटे, ठीक है। इनकी एक मदर थी, मतलब इनकी दादी और इसकी माँ, क्लियर। एक मदर, फिर ये थे फादर, मतलब ये घर चलाने वाले ये थे। इनके दो बेटे थे, क्लियर। इनके दो बेटे थे। अब देखो, अब यहां पे मान के चलो कि इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी ये प्रॉपर्टी है जहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह दुकानें थी इनकी, एक मार्केट था इनका। 1 2 3 4 5 6, छह दुकानें थी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, है ना। छह दुकानें थी और इन छह दुकानों से क्या आता था, किराया आता था, जिनसे इनका घर चलता था। FS1 ने क्या कहा, बोला भैया मुझे तो पार्टीशन करना है, ठीक है। इसने बोला कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो पार्टीशन करना है, क्लियर। फादर बोले ठीक है साहब, पार्टीशन तो होना ही है, तो पार्टीशन कर लेते हैं। बट मदर ने कहा कि साहब पार्टीशन तुम लोग कर लो, मुझे पार्टीशन नहीं करना, मतलब मुझे पार्टीशन में से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे एक भी दुकान नहीं चाहिए, मुझे पार्टीशन में से क्या नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग आपस में पार्टीशन कर लो, ठीक है भाई। मदर तो ऐसी होती है, मदर को ऐसा कोई लालच तो होता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपस में आप पार्टीशन कर लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीनों ने आपस में दो दो दुकानें बांट ली। ये फादर को दे दी, ये FS1 को और ये FS2, ठीक है। ये FS1 को और ये FS2 को, ऐसे दो दो दुकानें आपस में इन्होंने बांट लिया। बट इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट करा, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि यार हमारी माँ ने क्या नहीं करा, हमारी माँ ने पार्टीशन लेने से मना कर दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इनकी देखभाल हम करें। तो तीनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि साहब ठीक है, 6 दुकानों से जो भी रेंट आएगा उस रेंट का 10% क्या, 10% हम माँ को दे देंगे। जो भी रेंट आएगा, जो भी रेंट आएगा उस रेंट का 10% हम किसे दे देंगे, माँ पर दे देंगे। यानी कि अब देखो टेक्निकल शब्दों में अगर मैं बताऊं, यानी कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, उस इनकम में से जो क्लेम होगा, चाहे वो 1% हो, 2% हो, आधा हो, पूरा हो, इस क्लेम को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। इस क्लेम को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसका उस प्रॉपर्टी में से जो भी फायदा आ रहा होगा, इनकम बोलोगे या उसुफ्रक्ट बोलोगे, उसमें से जो भी फायदा आ रहा होगा, उस फायदे का जो कुछ परसेंट उस फायदे का अगर निकाल के हम किसी के लिए क्या कर दें, किसी के लिए एग्रीमेंट कर दें कि साहब जो भी इस प्रॉपर्टी का किराया आएगा, जो भी इस प्रॉपर्टी से हमें फायदा होगा, उसका 10% हम क्या देंगे, माँ को देंगे। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी से हमने एक चार्ज क्रिएट कर दिया, किसके नाम का, अपनी माँ के नाम का, अपनी मदर के नाम का हमने इस प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, चार्ज। तो ये समझ में आया चार्ज क्या होता है। तो हमने क्या करा, आपस में डिसाइड कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, क्लियर। म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये हमने डिसाइड कर लिया, आपस में सबने एग्रीमेंट करके डिसाइड कर लिया कि हम इस प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट आएगा उसका 10% माँ को दिया करेंगे एज अ चार्ज। तो प्रॉपर्टी पे भार है हमेशा के लिए, प्रॉपर्टी पर ये जो भार है हमेशा के लिए कि साहब इस प्रॉपर्टी से जितना भी हम रेंट कमाएंगे, इनकम कमाएंगे, उसका 10% हमें अपनी माँ को देना है। तो हमने माँ के लिए क्या कर दिया, एक चार्ज बना दिया इस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से, क्लियर। अब मान के चलो
कि अगर ये अब 10% चार्ज बना हुआ है, अगर ये माँ को 10% रेंट का नहीं दे, अगर ये 10% माँ को रेंट का नहीं देंगे, तो अगर चार्ज के लिए सूट फाइल करना होगा, अगर चार्ज के लिए सूट फाइल करना होगा, तो ये सूट कहां फाइल किया जाएगा? जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। सपोज करो ये जो मार्केट है ये कहां पर है? दिल्ली में है। क्लियर? तो सूट फाइल कहां होगा? दिल्ली में। सूट फाइल कहां होगा? दिल्ली में होगा। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम अगर आ रही है और उस इनकम का कुछ पार्ट आप क्या कर देते हो? म्यूचुअल एग्रीमेंट करके डिसाइड कर देते हो कि इसकी इनकम का कुछ पार्ट हम किसे देंगे? इस पर्टिकुलर पर्सन को देंगे, है ना? तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? चार्ज। कि साहब इस पे, इस प्रॉपर्टी पे एक भार है कि इससे जो भी कमाई होगी उसका 10% इस पर्सन को जाएगा, है ना? और ये हमने क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड किया है। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये इस चार्ज के लिए क्या कर सकता है? सूट कर सकता है। वो सूट कहां पर फाइल होगा? जहां पर वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, प्रोप्राइटरी होगा। ठीक है? सारी देखो, सारी दुकान अगर अलग अलग जगह होंगी तो 17 में केस चला जाएगा, है ना? तो केस किस में चला जाएगा? सेक्शन 17 में, है ना? जब एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन हमें मिल जाती है ना लव, तो हमारा जो केस है वो सेक्शन 17 में चला जाता है। क्लियर? तो सेक्शन 17 में बताएंगे। समझ गए? चार्ज समझ गए क्या होगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लेम और चार्ज एक नहीं है ना? देखो क्लेम क्या होता है, क्लेम में जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, मानसी, है ना? क्लेम में जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। क्लेम क्या होता है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया और उसमें से तुम डेली मुझे 1 लाख रुपया दोगे, ऐसा तुमने एग्रीमेंट कर लिया, तो दिस इज क्लेम। बट जरूरी नहीं है ऐसा क्लेम जो किसी स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी के इनकम से बन रहा हो, उसको हम पर्टिकुलरली चार्ज बोलेंगे। हाँ मुझे पता है, स्नेहा, मुझे पता है कि वॉइस आज पता नहीं कैसे डिस्टर्ब हो गई है, बट मैं इसे सही कर दूंगा अभी क्लास के बाद। कुछ हो गया होगा, मशीन है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी इसे ठीक करता हूँ इस प्रॉब्लम को। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतनी उम्मीद तो मुझे है कि इतनी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही होगी कि थोड़ा सा आपको कष्ट जरूर हुआ होगा, बट इतनी आवाज़ आपको पहुँच रही होगी कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चार्ज बनता ही नहीं। चार्ज नहीं बनता, चार्ज नहीं बनता तो बाद में कोई बात ही नहीं थी। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ लव, इसे देख रहा हूँ, है ना? देखो मैं भी नहीं चाहता कि कोई आवाज़ आए, कोई डिस्टरबेंस हो, है ना? मैं सारी चीज़ें देखूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप तक सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली पहुँचे। हाँ कोमल, वो चार्ज में नहीं आएगा।
सूट फॉर चार्ज, सिंपल, सूट फॉर चार्ज। अभी मैं पढ़वाता हूँ आपको आशीष शर्मा, अभी मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग कराऊंगा ना, उसमें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैं पहले चार्ज को लिखवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 16D पे और ई पे और एफ पे। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स। उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर सेक्शन 16। बाद में आएगा रागिनी वर्मा। आज 10 बजे जीके का है, सेशन है सारे, आईएनसी के सारे सेशन करा दूंगा आपको, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। यस राइट वत्सल, बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ, बट अभी है ना, मैं अभी इतना बोल नहीं सकता क्लास में। रिकवर करके बाकी पैसा ओरिजिनल ओनर को दे दे, हाँ बिल्कुल, कोर्ट कोर्ट क्या करेगी, इतना पैसा उसका है, ब्याज समेत उसे लौटा के बाकी के ओनर को दे देगी। अमन, दिस इज मतलब करेक्ट, यू आर करेक्ट। ठीक है, चलो ओके देन, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, जब तक आप कृष्णा परियार, जब तक आप पीछे जाके एक बार रिडेम्पशन देख के आओ रिकॉर्डेड में, वरना मैं आपको आगे बताता हूँ फिर दोबारा से। हाँ अमित कुमार, ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। सरफनाज बेटा, एक हो चुकी है, दूसरी है।
देखो, चलो पहले आप चार्ज को लिख लो एक बार, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। हेलो बेटा, मैंने देख लिया वो आवाज बिल्कुल सही है, और बस रिफ्रेश कर लो आप, केवल रिफ्रेश कर लो, मतलब रीजॉइन कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आवाज। बस आप रीजॉइन कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है कृष्णा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो चार्ज पे मैं बोल रहा हूँ, चार्ज पे मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, चार्ज को पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज राइट, चार्ज इज नॉट अ सिंपल मनी क्लेम, चार्ज इज नॉट अ सिंपल मनी क्लेम, charge is not charge is not a simple money claim, rather charge is a specific claim, charge is the specific claim, charge is the specific claim from the income, charge is the specific claim from the income of some specified property, of some specified property, of some specified property, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, बट यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कोई चार्ज लगा हुआ है और उसके लिए सूट फाइल करना है तो 16 में नहीं जाओगे, क्योंकि 16 बात करता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज लगा हुआ हो। क्लियर? तो या चार्ज, मैं बस बताना ये चाह रहा हूं कि चार्ज आप दोनों पे बना सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी चार्ज बना सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी चार्ज बना सकते हो, बट सूट आप 16C में के हिसाब से तब फाइल करोगे जब चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बना हुआ होगा। क्लियर? 16C के हिसाब से आप तभी सूट चार्ज के लिए फाइल कर पाओगे जब प्रॉपर्टी क्या होगी, इमूवेबल होगी। क्लियर? जब प्रॉपर्टी क्या होगी, इमूवेबल होगी। क्लियर? तो क्या लिखा आपने, चार्ज इज नॉट अ सिंपल मनी क्लेम, चार्ज इज द स्पेसिफिक क्लेम फ्रॉम द इनकम of some specified income of some specified property, of some specified property, which can be immovable or movable, which can be immovable or movable। ठीक है, चार्ज तो दोनों प्रॉपर्टी पे लग सकता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, विच कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। बट फॉर सेक्शन 16C, लिखिए आगे इस बात को, बट फॉर सेक्शन 16C, बट फॉर सेक्शन 16C, but for section 16C, it has to be a charge, it has to be a charge, it has to be a charge upon some specific immovable property, upon some specific immovable property, upon some specific immovable property। मतलब चार्ज तो दोनों पे बन सकता है, आप ये बात समझिए, चार्ज तो दोनों पे बन सकता है, बट 16C के लिए चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बने हुए चार्ज के लिए अगर हमें सूट फाइल करना है तो 16C के हिसाब से हम चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। आगे लिखो और क्लैरिफाई कर लो, और क्लैरिफाई करा के लिखा देता हूं। नेक्स्ट लाइन लिखिए,
if it is a charge upon, if it is a charge upon, if it is a charge upon सम मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज कैसे बनेगा कि साहब मान लो एक ऑटो है हमारा, है ना, ऑटो एक महीने के मान लो 10,000 रुपए कमा के दे रहा है, तो भैया इसमें से 2,000 रुपए हम आपको दे दिया करेंगे, तो दैट इज चार्ज अपॉन सम मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इफ इट इज अ चार्ज अपॉन सम मूवेबल प्रॉपर्टी, सम मूवेबल प्रॉपर्टी, then the matter will not fall, then the matter will not fall, then the matter will not fall, हाँ yes रेणु तिवारी, then the matter will not fall under section 16C of CPC, under section 16C of CPC, 16C of CPC, 16C of CPC, rather the matter will fall under section 20, rather the matter will fall, rather the matter will fall under section 20। ठीक है, एक पैराग्राफ और लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। अब मान लो आपका क्या है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये है कि साहब मैंने, मेरा तुम पे क्लेम बनता है 2 लाख रुपए महीने का, है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही मनी क्लेम है, तो डेट इज नॉट अ चार्ज, उसे चार्ज नहीं बोलेंगे। चार्ज तो मनी क्लेम अपॉन सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी की इनकम से जनरेट किया हुआ कोई फायदा अगर आपको दिया जा रहा है, डेट इज चार्ज। क्लियर? तो एक पैराग्राफ और लिख लीजिए, सेक्शन 20, सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी 20, वो 20 में पढ़ेंगे हम, मूवेबल प्रॉपर्टी का जो चार्ज होगा वो हम सेक्शन 20 में पढ़ेंगे। क्लियर? आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, प्लीज राइट नेक्स्ट पैरा। इफ देयर इज अ सिंपल मनी क्लेम अपॉन समवन, if there is a simple money claim, if there is a simple money claim, if there is a simple money claim upon someone, if there is a simple money claim upon someone but not with respect to any specified property, but not with respect to any specified property, but not with respect to any specified property, हेडिंग डालनी उसी में आगे लिखना है बेटा, चार्ज में ही, but not with respect to any specified property, then it is a simple actionable claim, then it is a simple actionable claim, then it is a simple actionable claim, then it is a simple actionable claim and not a charge, and not a charge। चार्ज के लिए एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होना आवश्यक है, ठीक है, चार्ज के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, समझ गए? बिना प्रॉपर्टी के कोई मनी क्लेम, सिंपल मनी क्लेम है तो उसे चार्ज नहीं बोलोगे, और चार्ज नहीं होगा तो सेक्शन 16C के हिसाब से जुरिसडिक्शन डिसाइड नहीं करोगे, समझ गए? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लेम का एग्जांपल ये है भैया कि मनी क्लेम तो कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे पैसे ले जाओ और 10 लाख रुपए, मैं कहूँ हर महीने 2-2 लाख रुपए देते रहना, है ना, तो हर महीने जो 2 लाख मैं आपसे क्लेम करूंगा, डेट इज सिंपल मनी क्लेम, डेट इज नॉट अ चार्ज, समझ गए? लव, इज इट क्लियर? इंश्योर्ड मनी क्लेम,
इंश्योरेंस क्लेम। हिमांशी, थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना क्लियर, 16 एबीसी क्लियर है, बताओ। एक्शनेबल। आजाद अभिनव सिंह, बेटा ऐसा नहीं लिखते पब्लिक चैट में कभी भी। ऐसा नहीं लिखते पब्लिक चैट में। देखो ये प्राइवेट है, बट किसी किसी में ना कुछ डिफॉल्ट के कारण ये पब्लिक ही रहती है, समझ गए? इसलिए कुछ भी लोगों किसी के बारे में तो या पब्लिक चैट पे नहीं लिखते ऐसे। ठीक है, थैंक यू रविशंकर। हाँ, सबका देखो, सबका 20 में जाएगा। 20 रेडिडोरी है, 20 रेजिडोरी है। सिंपल मनी क्लेम का एग्जांपल प्रकाश देवाला भी दिया तो मैंने। मेरा तुम पे कैसे भी कोई पैसा निकल रहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए, कहा कि हर महीने 2 लाख रुपए देते रहो, तो 2 लाख रुपए मैं तुमसे जो हर महीने क्लेम करूंगा, डेट इज अ सिंपल मनी क्लेम, है ना? कोई ऐसा मनी क्लेम जो कि कोर्ट में इन्फोर्सिएबल हो, डेट इज एक्शनेबल क्लेम। 20 तो अभी बाद में पढ़ाएंगे, 20 तो अभी बाद में पढ़ाएंगे। क्लियर? नहीं देवेंद्र, तुम्हारे बारे में नहीं, किसी और के बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं। ठीक है रोहन रंजन, समझ में आ गया? एक्शनेबल क्लेम, कोई भी मनी क्लेम जो इन्फोर्सेबल हो किसी कोर्ट में, वो एक्शनेबल क्लेम होगा। अब डाउट लूंगा, अब डाउट लूंगा। आशीष गौतम, बेटा फोर क्लोजर सेल में इतना मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ टीपीए। बस मुझे आपको बेसिक बता रहा था। नहीं लव, आपके बारे में कुछ नहीं था, मेरे बारे में था, मेरे बारे में। वर्सल, नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है, आप तो अच्छी बच्ची बहुत। एमसीक्यू कैसे मिलेंगे बेटा? एमसीक्यू के लिए आप मेंटर को कॉल करिए, मुझे तो नहीं इसका अंदाजा। बेटा अभी तो 16 में ही एक दिन लगेगा, और पूरा भी, अभी तुम 17 की क्या बात कर रहे हो? यूपी की वैकेंसी जनवरी से पहले आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर? आपको यहां तक क्लियर बताइए। करेक्ट। ठीक है, सर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रकाश देवाल। सर मूवेबल प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? उस टाइम मेरी क्लास रुक गई थी। मूवेबल प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन तो फिर 20 में बात करेंगे हम, है ना? यहाँ पर 16C केवल बात करेगा रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर चार्ज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है तभी 16C काम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बेटा पता नहीं इसके बारे में मुझे, जतेंद्र कुमार। ठीक है, थैंक यू सो मच सना शौकत। हाँ, काटने के बाद मूवेबल बन जाएगा, नो डाउट में आएगा। हाँ, जा सकते हो सर, वैकेंसी अनाउंस होने के बाद एक आइडिया। प्री 2 महीने में प्री हो जाएगा सर। टॉपिक से हटकर कुछ पूछ सकती हूँ और क्या आपसे? हाँ पूछ सकते हो, अब लास्ट के 10 मिनट में तो पूछो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर यूपी प्री पेपर तक हफ्ता एक्सपेक्टेड है, मार्च में हो सकता है
सर इमूवेबल लव सर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड विद एम। बेटा आपने शायद अधूरा लिखा है, इसे पूरा लिख के भेजो सर, मुझे कोई डाउट नहीं, जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हो। नम्रता शुक्ला, नम्रता शुक्ला है सर, मेरे को डाउट नहीं आता, मुझे डाउट हो रहा है। बेटा डाउट करने वाली बात नहीं है, आप जल्दी जज बनोगे अगर आपको वाकई में 1.5 घंटे बिल्कुल पेशेंस से बैठ के क्लास कर रहे हो तो बिल्कुल डाउट आएगा ही नहीं। सर क्लास का टाइमिंग बढ़वा दीजिए, काफ़ी एंजॉय करते हैं पढ़ाना कॉन्सेप्ट। बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ाना एंजॉय तो करते हो, बट और भी तो, अब अगली क्लास भी तो है मेरी आईपीसी की, बीएनएस की। लव सर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड विद मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल देना सर। बेटा दीवार में लगे हुए खिड़की दरवाजे इसका एग्जांपल है लव, ठीक है। खिड़की दीवार में लगे हुए खिड़की दरवाजे, दरवाजों जो चौखट होती है दरवाजे की चौखट, पंखे है ना, खिड़कियां, दीज आर ऑल द मूवेबल आइटम्स व्हिच आर अटैच्ड विद द मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर क्या एलएलएम कॉपी लिखी थी, वैसे एलएलएम में कैसे एग्जाम लिख सकते हैं क्या प्लीज सर? सर कल एलएलएम का एग्जाम है, जैसे एलएलएम में कॉपी, हाँ लिख सकते हो। कब तक एंड हो जाएगा बेटा इसके बारे में अंदाजा नहीं है सर। इंश्योरेंस क्लेम इसी में फॉल करेगा, हाँ सर। यूट्यूब पे वो क्लास नहीं मिल रही हमें हिस्ट्री, बेटा उसमें सदफनाथ डाल लो, स्टडी आई की जुडिशरी के चैनल पर देख लो, है ना। जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईएनसी बाई पवन वाशनी डाल लो तो आ जाएगा, ठीक है सर। मुझे कोई डाउट नहीं आता तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं है वंशिका। सर ठीक है। अरीब सर आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करें? अरीब आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको कांटेक्ट भेज दूंगा तो आपका बात हो जाएगी। सर अक्षय कुमार सीबीसी कब तक कंप्लीट होगा? बेटा कोई आइडिया नहीं है अभी, चलने दो, जैसे धीरे धीरे चल रहा है। मुझे भी कुछ डाउट नहीं आता सर। हर्ष केलकर वेरी गुड। क्या करूं डाउट आने के लिए? डाउट आने के लिए तुम क्या कर सकते हो? डाउट आने के लिए तुम ये कर सकते हो कि आधे कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हो क्लास में, और मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ अपना दिमाग कहीं और लगाओ तो थोड़े बहुत डाउट आएंगे, है ना, ये कर सकते हो। रिचा कहाँ पर? बीएनएस की क्लास यूट्यूब पर। बीएनएस की क्लास नहीं बेटा, अभी पेड बैच में मेरी बीएनएस की क्लास है अभी। लैंग्वेज यूपी जुडिशरी के लिए, लैंग्वेज के लिए क्या करें बेटा? लैंग्वेज के लिए मैं सैटरडे में बताऊंगा, ठीक है। 16C में फोरक्लोजर सेल में बचा हुआ पैसा मॉर्गेज रिटर्न करता है, मॉर्गेज को कोर्ट रिटर्न करवाएगी बेटा, है ना। न्यू क्रिमिनल लॉस के एमसीक्यू कौन सी बुक अच्छी है? परीक्षा मंथन ले सकते हो, ठीक है। सर वैकेंसी बढ़ने के लिए कोई चांस है क्या? आपने ग्रुप में नोटिस भेजा था। नहीं नहीं, 218 ही आएंगी शायद। शिवानी नेगी, मुझे कोई डाउट नहीं आता, बहुत अच्छा होता है। शिवानी नेगी सर हम सही तो जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, ठीक है। अक्षय कुमार अभी तक इतना अच्छा नहीं पढ़ा सर, बेस्ट टीचिंग सर, थैंक यू सो मच अक्षय। सर बीएनएसएस की जो रिमेनिंग क्लासेस रह गई, बीएनएसएस की ऐड हो जाएंगी ना? बीएनएसएस की रिमेनिंग क्लास कौन सी बेटा बची है? बीएनएसएस तो लास्ट क्लास देखना, मैंने सब पूरा करा है पूरा। टेलीग्राम चैनल कौन सी है? अंकिता कुमारी टेलीग्राम, पवन वाशनी 35 आईडी है, उसे लेके उसे डाल के सर्च करना, पवन सर की पाठशाला नाम से आएगा। सर आपकी जीके की क्लास, बाकी जीके स्ट्राइक कैसे करें? बेटा क्लास करते रहो, बाकी ल्यूसेंट या घट्टा चक्र में से कोई एक किताब लेते रहो। सर आप पढ़ाते अच्छा है, डाउट रेयरली केम अप, थैंक यू लतिका। कोमल सर पंजाब का जस्ट 81 लिखा हुआ था वैकेंसी, इतने बेटा पंजाब का मुझे आइडिया नहीं है सर। आपने बोला था फोरक्लोजर सेल में कोर्ट करवाएगी, तो कोर्ट कोई सेल कहाँ ढूंढेगा बेटा? वो एक अपॉइंट कर देती है ना, अपॉइंट कर देती है इन सब काम के लिए किसी पर्सन को, ठीक है। सोनल त्रिपाठी सर बिहार की कब तक आएगी? जनवरी में 144 वैकेंसी आ सकती है बिहार की, ठीक है। लोकेश तिवारी सर एग्जाम के लिए क्या करूं? एआईबी के लिए तो कुछ नहीं करने की आवश्यकता है बेटा, एआईबी का इतना कठिन थोड़ी होता, ओपन बुक एग्जाम है, 40 नंबर लाने केवल, नेगेटिव है नहीं सर। मेरा दीपिका पांडे सर कल मेरा बीएनएस का प्रैक्टिकल था, जो एग्जामिनर वाइवा ले रहे थे उन्होंने जितना एक्सपेक्टेशन किया उससे ज्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। ही वाज आस्किंग हु इज टीचिंग यू, आई सेड पवन सर, थैंक यू सर, आई स्कोर A1 ग्रेड, थैंक यू सो मच दीपिका पांडे। सर कोर्ट की सेलर कैसे ढूंढेगा फोरक्लोजर सेल? बेटा अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को। मैं ग्रोवर सर 16B में बस मूवेबल तो हमें उससे दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐड क्यों किया? बेटा जब जुरिस्डिक्शन केस तो एक चलाएंगे ना, अलग अलग केस नहीं चलाएंगे, इसलिए हम पार्टीशन के केस में अगर कोई इमूवेबल है और मूवेबल है तो दोनों को इमूवेबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केस बचाने के लिए। जीके का सेशन 10 बजे होगा आज? हाँ 10 बजे होगा। थैंक यू सो मच, नो डाउट टिल नाउ, थैंक यू सर। मॉर्गेजर अपने आप सेल नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट सूट जब नहीं करेगा तभी तो सूट डालेगा वो। एनसीईआरटी अरेंज कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। सपना यूपी के जीएस लॉ, यूपी के लॉ कैसे करें? बेटा मैं करा तो रहा हूँ यूपी के। सबसे पहले मेजर लॉ पे आप कमांड रखो, उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ कहीं से भी याद करना स्टार्ट कर दो।
सोनाक्षी श्रीवास्तव एआईबी में बैक ले आ सकते हैं, हाँ ले आ सकते हैं बिना कमेंट वाले। कनिष्का गुप्ता सर फाइनल ईयर स्टूडेंट को अभी वाला वैकेंसी टारगेट करना चाहिए, वो दे नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मई से पहले आ गई तो वो दे नहीं पाएगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं तब समझ आता है, फिर भूल जाते हैं, क्या करें बेटा, रिवीजन करो, रिवीजन से याद आएगा। पेपर है सर, क्या पढ़ा जाए बेटा, मेजर लॉस तैयार करो पहले एआईबी के लिए। तो कोई अगर पूछता भी है तो मैं सोचता हूँ क्या बताऊँ, ओपन बुक एग्जाम के लिए क्या ही बताऊँ सर। चार्ज की टाइम लिमिट भी होती है? नहीं, शायद नहीं होती। 16B में भिवाली डाउट में बेटा। अंकिता कुमारी, आप दोबारा क्वेश्चन लिख के भेजना, मेरे लिए तो आप बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू सो मच। संगीता सर क्लास खत्म, क्लास खत्म बेटा। सबने यूपी के लॉ कैसे करें सर? यूपी के लॉ तो बेटा मैं करा ही तो रहा हूँ आपको, यूपी के लॉ। सर यू एड्रेस एवरीवन्स डाउट एवरी ड्यूरिंग क्लास, एवरी ड्यूरिंग क्लास स्टिल स्टूडेंट स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। बेटा ये अब स्टूडेंट अब मैं क्या करूँ, कैसे, मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि बच्चे बीच में इतना डिस्टर्ब करते हैं। अब कि मैं लास्ट में सबके डाउट लेता हूँ। भानु प्रताप सर ऐसी कोई बुक है कि जिसमें एमसीक्यू और मेंस के आंसर राइटिंग क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएं? बेटा कोई आंसर राइटिंग की सॉल्व बुक मत लेना, है ना, अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो अनसॉल्व भी लेना। हर्ष कुशवाहा सर व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एपीओ? पब्लिक दोनों सेम होते हैं, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वो 7 साल बाद बनते हैं प्रमोशन होके। आप जब लगोगे तो वो एपीओ लगोगे। एपीओ और एपीपी दोनों सेम है, बस नाम अलग है। सर केजी और करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें? बेटा क्वेश्चन तो तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर घटना चक्र से कर सकते हो, घटना चक्र से, ठीक है, घटना चक्र से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, मुझे लगता है कि सबके डाउट्स हो चुके। बाकी के कल मिलते हैं दोबारा से, ठीक है। बीएनएस वालों से बीएनएस की क्लास में मिलेंगे, ओके। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच। कोट अपने आप दे देगी बेटा, कोट अपने आप दे देगी, ठीक है। चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।